जय गुरु जी। संगत जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आज आपकी बेटी आपकी सेवा में हाजिर हुई हैं। जो आपकी आज्ञा है, आपने मुझे आदेश दिया कि बेटी शुक्राना सत्संग दे, ये मेरा कड़ा आदेश है। तो गुरु जी, सब आपकी रजा होती है और आपकी रजा में ही हम रहते हैं। आज आपका आदेश हुआ है और आपने आज मेरे मुख से ये सत्संग करवाया है, तो आज आपकी सेवा में मैं शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। गुरु जी, जैसा भी मेरा भाव है, आप मेरे शुक्राना सत्संग को अपने चरण कमलों से लगाना और अपनी बेटी के इस परिवार की बागडोर अपने हाथों में रखना। गुरुदेव, जब तक भी इन प्राणों में, शरीर में प्राण है और गुरु जी जो ये सांसें आपकी कृपा से चल रही हैं, तो अपनी इस बेटी के परिवार का हाथ कभी मत छोड़ना। हम अगर आपको भूल भी जाएं गुरुदेव, तो आप अपनी बेटी के इस परिवार को कभी मत भूलना और ऐसे ही संभाले रखना। तो संगत जी, अब मैं गुरु जी के पावन मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए। और गुरुदेव, आपने तो सारी ही कमी पूरी कर दी है। शायद माँ बाप और बहन भाई भी इतना प्यार नहीं देते और इतने करीब से नहीं सुनते गुरुदेव, जो आप पूरी करते हो। तो गुरुदेव, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो ये मेरी भाभी के लिए है। और गुरु जी, ये बड़ा ही सत्संग है जो मेरे लफ्जों से निकल भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं गुरुदेव ये शुक्राना सत्संग आपके चरण कमलों में पेश कर रही हूँ। संगत जी, हुआ ऐसे कि कल जो मेरा मंथली सत्संग होता है, वो मंथली सत्संग था 1 फरवरी का। तो मैं घर से निकली गुरु जी के सत्संग के लिए, तो मैं रास्ते में ही थी संगत जी, तो भाई जी का फोन आया। तो उन्होंने कहा कि भाभी की तबीयत ज़्यादा खराब है और उनको फिक्स आते हैं संगत जी। वो फिर आ गया, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि भाभी इवेंट पे चली गई थी। तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, मैं फिर चली गई। मैं कि गुरुजी ने बुलाया है तो मैं सत्संग तो अटेंड करूंगी। तो मैं शुक्राना सत्संग बड़े भावपूर्ण है संगत जी मेरा। कहते हैं जो सुनते हैं उसका भी भला और जो शुक्राना सत्संग करता है उसका भी भला। तो संगत जी, मैं चली गई। और संगत जी, सबसे बड़ी कृपा देखिए गुरु जी की, वो शुक्राना जो सत्संग होना था वो 1 बजे स्टार्ट होना था संगत जी। और मैं घर से इस भाव से निकली कि शायद सत्संग 12 बजे स्टार्ट होगा। तो मैं 11 साढ़े 11 बजे पहुंच गई वहां पे। और गुरु जी ने मुझसे इतनी सेवा ली। गुरु जी का दरबार सजाया मैंने, फूल लगवाए, रंगोली बनवाई संगत जी। और फिर मैं फिर बैठी, तो मेरे अंकल जी का फोन आया, हस्बैंड अंकल का। तो उन्होंने बताया कि आपकी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं बोली कि मैं तो गुरु जी की सेवा है, तो मैं तो शुक्रानी सत्संग में आज सत्संग तो मैं अटेंड करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि उनकी आंख ठहर गई है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं ज़्यादा ही टेंशन में आ गई और मैं जोर जोर से रोने लगी। गुरु जी से मैंने अरदास की, गुरु जी इतना तो मत कीजिएगा, आपके भरोसे है ये परिवार, और इतना मत कीजिएगा गुरु जी। बहुत छोटे बच्चे हैं भाई के, इतनी लाइफ ब्लेस करिए भाभी को कि वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके जाए संसार से। तो संगत जी, गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया कि भाई का, जैसे ही मैं सत्संग में आ करके गुरु जी से अरदास लगाने बैठी, तो तभी फोन आ गया कि भाभी को होश आ गया है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना संगत जी। संगत जी, आप गुरु जी पर विश्वास कीजिएगा, अपने आप को सरेंडर कीजिएगा गुरुदेव को। अगर हम अपने आप को 100% सरेंडर करते हैं तो संगत जी वहीं पे गुरु जी की कृपा शुरू होती है। और ये चमत्कार मैंने देखा गुरु जी, मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुई। हाँ, मैं कुछ पल के लिए, मेरी आंखों में आंसू आए, लेकिन मैंने गुरु जी पर छोड़ दिया। गुरु जी, अब तो आप ही बचाने वाले हैं, आपने ही करना है। और गुरु जी ने चमत्कार किया और
तभी भाई का फोन आया और संगत जी फिर गुरुजी ने मुझसे ही जोत लगवाई सत्संग की वहाँ पे। और संगत जी मुझे बिगड़ चश्मे के कुछ दिखाई भी नहीं देता और मैं अपना चश्मा भी छोड़ के गई थी घर पे। और मैं जब जोत लगाती हूँ घर पे तो संगत जी शायद मुझे 2 तिलियां जलानी पड़ती हैं, लेकिन गुरुजी की मैंने जैसे ही जोत लगाई मैंने एक ही उसमें गुरुजी ने तभी जोत स्टार्ट हुई गुरुजी की और इतनी अच्छी हुई और मुझे तभी गुरुजी का संदेशा मिल गया कि हाँ गुरुजी ने अपना चमत्कार कर दिया है। और संगत जी मैं मन ही मन बड़ी खुश हुई और मैं गुरुजी के सामने बैठी। मैंने 2 घंटे बीच बीच में अंकल जी के फोन आते रहे लेकिन मैंने पिक नहीं किया। मुझे डांट भी खानी पड़ी इसके लिए। कहने लगे अंकल जी कि क्या परिवार में तेरे घर में इतना बड़ा हादसा होने वाला है, मर भी जाए तो भी सत्संग। तो मैंने कहा नहीं, जब कुछ संभालने वाले गुरुजी है, जिंदा करने वाले गुरुजी है, मारने वाले गुरुजी है, तो मैं गुरुजी पे अरदास है मेरे गुरुजी के लिए आप ऐसा मत कहिए। तो तब तो अंकल जी गुस्से हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने फिर फोन ट्राई किया अंकल जी के पास, तो फिर उन्होंने अच्छे से बात की और फिर सब अच्छा हो गया। और संगत जी मैं गुरुजी को निहारती रही, आंखों में आंसू चलती रही, मैं मन ही मन गुरुजी से बात करती रही। और संगत जी जो भी प्रसाद दिया सत्संग में, मैंने चाहे कहते हैं कि जो गुरुजी का प्रसाद होता है, अगर आपका कोई अपना बीमार है तो जो आप प्रसाद खाते हैं उनका नाम सिमरन करके खाते रहिए। तो चाहे प्रसाद मिली संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और मैंने 7 शिप में वो चाय पी भाभी जी के लिए। मैं कि गुरुजी ये प्रसाद मैं उनके लिए पी रही हूँ और उनको ब्लेस कीजिए आप। तो उन्होंने मैंने वो प्रसाद पिया। फिर लंगर प्रसाद आया संगत जी, वो भी मैंने खाया। और गुरुजी के जो तिलक था संगत जी, आधे हिस्से में एक तरफ से तो येलो था गुरुजी का चंदन तिलक और एक हिस्से पे गुरुजी की जो लाइन थी तिलक की वो काली हो गई थी। पता नहीं संगत जी और किसी को दिख नहीं रही थी या दिख रही थी, लेकिन मुझे वो काली नजर आ रही थी। तो जो भाभी जी का कष्ट है वो गुरुजी ने अपने सिर पे लिया और मुझे गुरुजी के साक्षात शिवलिंग के दर्शन हुए। गुरुजी ने इतना बड़ा मिरेकल किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका शुक्राना तो इतना बड़ा है कि गुरुजी हम उस शुक्राने की कोई अदायगी नहीं है और इन आपकी महिमाओं का हम गुणगान ही नहीं कर सकते। और फिर संगत जी मैं घर से सोच के चली थी कि मैं आज कुछ शॉपिंग करूंगी। तो गुरुजी से मैं बोली गुरुजी आपकी बार मैंने आपको शॉल भी नहीं उड़ाई, स्टॉल भी नहीं लेके दी, तो मैं भी नहीं लेती अपने लिए। तो संगत जी मैं जैसे ही सत्संग में गई तो गुरुजी के 100 रुपये चोला लग गया था और दूसरे वाले पे नहीं लगा था और जिन आंटी से लेना था वो फोन नहीं पिक कर रही थी। तो वो बोले कि गुरुजी के लिए ना चोला लेके आना है। तो मैं बोली आंटी ये सेवा आज मेरे जिम्मे लगाइएगा आप, मैं गुरुजी को देती हूँ। मैं तो कौन देने वाली होती हूँ, गुरुजी का भाव है, गुरुजी का सब कुछ दिया हुआ है। तो गुरुजी ने आज मेरे से लेनी थी वो सेवा। तो मैंने कहा गुरुजी चलो आज मैं आपको जैसा भी मेरा भाव है, जैसा भी मैं कर पाती हूँ आप मुझसे ये मौका दीजिएगा। तो गुरुजी ने मेरे हाथ से चोला चढ़वाया, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुदेव अपनी संगत पे अपने परिवार पे गुरुजी ऐसे ही मेहर रखिएगा। फिर संगत जी गुरुजी ने उठाया कि मुझसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करवाया ड्राई फ्रूट का। तो संगत जी एक बच्चे की शायद टॉफी गिर गई थी और मेरी सॉक्स से लग गई संगत जी वो, क्या पता संगत जी गुरुजी मेरे मन को टटोल रहे थे। गुरुजी तो कर्ज काटने के लिए संगत जी किसी का जूठा भी खिलवा देते हैं, तो वो गुरुजी का अपना तरीका होता है। वो एक सत्संग में बताया था कि एक औरत बैठी थी सत्संग में और उसके सामने कोई बीमार बच्चा था, वो खाना खा रहा था और वो बड़ी बुरी तरह से खा रहा था। तो औरत उसको देख के हेट कर रही थी, तो उस बच्चे ने लंगर बचा दिया और गुरुजी देख रहे थे। तो गुरुजी ने उससे कहा, आदेश दिया, जैसे उसके सेवक के रूप में आए गुरुजी और उन्होंने कहा कि इस बच्चे का जो लंगर है वो आप इसको खिलाइएगा और जो बचता उसको खत्म कर दिए, आप छोड़ना नहीं है। तो गुरुजी ने उसको कहा उस लेडी को, तो उस लेडी ने उस बच्चे को खिलाया और उसका जो झूठा लंगर था गुरुजी ने उन लेडीज को खिलवाया। तो गुरुजी पता नहीं क्या मेरे भी मन भाव टटोल रहे थे, तो संगत जी वो टोपी मेरे पैर में चिपक गई। तो मैंने गुरुजी का प्रसाद सब जगह गुरुजी संगत जी वो मैंने उठाया और झाड़ के मैंने संगत जी वो खा लिया। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना।
शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी आपके तो अनेकों तरीके हैं ब्लेस करने के। और गुरु जी इस महीने तो आपने अपनी बेटी पर इतनी कृपा की है ना, बहुत कृपा की है। और ये जो भाभी को ये आने वाली थी समस्या, तो गुरु जी ने रात को ही मेरे को सत्संग सुनवाया था कि बेटी तेरे घर की तरफ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इस सत्संग को सुन और अपने कष्ट कटवा। तो गुरु जी ने संदेश तो मुझे दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी इतना बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन गुरु जी मैंने भी आपकी बेटी हूँ और मैंने अपना इतना दृढ़ मन बनाया था कि गुरु जी अगर मेरी जो गर्दन भी कट जाएगी तो मैं आपकी साधना नहीं छोड़ूंगी। और गुरु जी को आप पता ही अपनी बेटी के कष्टों के बारे में, किस हालात में आपने अपनी बेटी को जोड़ा था। तो गुरु जी अब मेरी तो आपसे ही है, हर जिम्मेवारी आप ही संभालोगे इस परिवार की। तो इस प्रकार गुरु जी आपने इस तूफान को रोका, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और फिर संगत जी मैंने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद भी गुरु जी ने गाजर का हलवा खिलवाया, अचार और प्रसाद, रोटी प्रसाद, 2 सब्जियां थी संगत जी, वो भी मैंने भाभी के नाम से ही खाई। तो फिर फोन आया उनका भैया का कि अब वो पहचानने भी लगे हैं। और आज सुबह मॉर्निंग में, आज संगत जी वैसे तो उनका तीसरा ही दिन है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा रिकवर किया है। आज भाई ने कहा कि जैसे पहले होती थी कंडीशन, वो वाली कंडीशन नहीं है। नहीं तो संगत जी ऐसा दौर आने के बाद भाभी जी को कम से कम हफ्ता या 10 दिन लग जाते थे, लेकिन आज वो तीसरे दिन ही बेटर कंडीशन में है। तो संगत जी ये सब गुरु जी की देन है। तो मैंने कहा कि भाई भाभी के सिरहाने के पास आप गुरु जी का स्वरूप रखिए, गुरु जी का जल प्रसाद पिलाइए, गुरु जी का मंत्र जाप चलाइए। भाई कहता है कि नहीं वो जग जाएंगी। मैं कि गुरु जी ने उनको जगाना ही तो है, बेहोश है तो गुरु जी ही उनको जगाएंगे, आप मंदिर से चलाइए उनके पास। सॉरी संगत जी। तो भैया ने ऐसा ही किया और गुरु जी ने अपनी मेहर बरसाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज फिर संगत जी हम अब भैया के पास ही जा रहे हैं भाभी से मिलने। तो गुरु जी आप अपनी बेटी को ब्लेस कीजिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा। और गुरु जी एक अरदास और है आपकी अपनी बेटी से, पापा की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है गुरु जी। माँ तो इस दुनिया में नहीं है गुरु जी, अब तो मेरी माँ भी आप है और पिता भी आप है। तो गुरु जी पापा को थोड़ी इतनी कंडीशन में रखिए कि वो अपनी केयरिंग कर सके। टॉयलेट, बाथरूम, लैट्रिन जाना हो तो गुरुदेव इतना तो संभाले रखिए, इतना ध्यान रखिए अपने परिवार का। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आपकी महिमाएं तो इतनी है, बहुत ज्यादा है। और मैंने गुरु जी आपसे प्रॉमिस किया है कि जिस दिन भी भाभी अच्छी तरह ठीक होके और मेरे घर आएगी पैर चल के, तो मैं गुरु जी आपके लिए जैसा भी मुझसे आपका सत्संग हो पाएगा तो मैं आपका सत्संग कराऊंगी। उसके लिए आप ब्लेस कीजिएगा गुरुदेव, वो आपकी मर्जी है, आप ही करवाने वाले हैं और आप जैसा करवाओगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं फोन करने वाली हूँ, करवाने वाले आप हैं। तो उसके लिए मैं शुक्राना सत्संग दूंगी गुरु जी। जैसा भी मैं सादा, आपने कहा सादे भाव से बेटी सत्संग कराना, तो मैं वैसा कराऊंगी गुरुदेव। और गुरु जी एक शुक्राना सत्संग और बनता है कि इस महीने आपने अपने दामाद को पदोन्नति किया है, उनकी प्रमोशन हो गई है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुदेव आपका एक छोटा सा घर बनाया है, कंप्लीट होने जा रहा है, तो उसको गुरुदेव आप जल्दी से पूरा कीजिएगा। उसके लिए भी मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मेरे गुरुदेव मेरे घर में आए। और मेरा घर नहीं गुरुदेव, वो आपका घर है, आप अपने घर में आइए और जल्दी से ब्लेस कीजिएगा। और जो मैं आपका आशीर्वाद पा सकूं, आशीर्वाद और कृपा तो आपकी बनी हुई है कि मैं अपनी संगत को अपने घर बुला सकूं और उस घर को पावन कर सकूं। संगत में भी मेरे गुरु जी ही घर आते हैं, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मैं बस अब अपने शुक्राना सत्संग विराम की ओर लेके जाती हूँ। और अगला शुक्राना सत्संग गुरु जी इतनी मेहर करिए कि मैं जल्दी से लेके आऊँ और आपका फिर शुक्राना करूँ। तो मैं आपका
पावन मंत्र से ही अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पूरी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखिए और सागर अंकल को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुदेव, जो आपकी सेवा करते हैं, पूरी संगत की सेवा करते हैं। और गुरुदेव अपने नाती को, अपने दामाद को, अपनी बेटी को, पूजा को, अपनी छोटी बेटी को, लावण्या को, सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुदेव। मायका ससुराल चारों तरफ खुशहाली रखिएगा गुरुदेव और अपनी संगत पर भी मेहर बरसाए रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जल्दी से मायके की याद आने लगती है, जल्दी जल्दी बड़े मंदिर बुलाते रहिए गुरु जी। अपने मायके तो मैं, जो माँ बाप ने जन्म दिया, जो एक झूठा मायका है गुरुदेव, बंधनों का मायका है, उसमें तो गुरुजी जब से बेटा एक्सपायर हुआ मैं जा नहीं पाती, लेकिन गुरुदेव आपसे मिलने की मुझे लालसा रहती है, तो वही मेरा असली मायका है। मुझे जल्दी जल्दी बुलाते रहिएगा और अपनी बेटी को ब्लेस करते रहिएगा और उस परिवार की पर अपनी दृष्टि ऐसे बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं, पर मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए जो गुरुजी मुझे दे रहे हैं, मेरे परिवार को दे रहे हैं। जो भी वो इतना शांति का माहौल बना कर के उन्होंने दिया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जो है हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और कुछ भी पता नहीं चलता, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने आज इतनी ब्लेसिंग्स दी और कल भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। मेरे को जो था एक कुछ एक्सप्लोर करने जाना था, वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। एक मीटिंग थी जहाँ पे मुझे जाना था और मैं अभी पूरा डिटेल्स तो नहीं दे पाऊँगी, बट वो सब गुरुजी ने सब अच्छे से काम बनाया और मैं आराम से जा पाई। और 3 घंटे वहाँ पे रुकना था, वहाँ पे मैं रुकी और मैंने सब कुछ किया और वहाँ पे जो भी मैंने एक्सप्लोर किया मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये सब जो था रिलेटेड था एक एडमिशन प्रोसेस से, और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो भी करवाएंगे, जो भी काम बनवाएंगे, उसके लिए गुरुजी का पहले से बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी जो है, जो छोटे छोटे हमें काम बना देते हैं, और उसके लिए गुरुजी का सचमुच बहुत दिल से शुक्राना। और मैं ये भी शुक्राना करना चाहूँगी कि कल जो था मेरे बेटे को गुरुजी ने सचमुच ब्लेस किया। एक बहुत बड़ा ऐसा सत्संग में आ रहा था बार बार कि कोई एक्सीडेंट का खतरा है। मुझे नहीं समझ में आता ये क्या है, लेकिन मेरे को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि मैं तो इस मीटिंग में गई हुई थी और मेरे बेटा जो था वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था, और वहाँ से जब वो लौटा तो उसने बताया कि किसी बड़े कोई बच्चे ने उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाया कोई रात में, तो वो बहुत डर गया और वहाँ से भागा। तो ये गुरुजी ने सचमुच ब्लेस किया, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में कटवा दिया और कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने सचमुच प्रोटेक्ट किया, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बार मैं सोचती हूँ कि गुरुजी किस रूप में हमें आते हैं, कैसे दर्शन देते हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन गुरुजी हमें सचमुच बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बचा लेते हैं और सचमुच सत्संग सुनवा करके हमारे बड़े से बड़ा कष्ट जो है वो कटवा देते हैं। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो है मेरी फैमिली को सबको ब्लेस कर रहे हैं और सच में बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और उन्होंने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे खेद है जो भी पीछे से आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए, मुझे क्षमा कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे आज वर्क प्लेस में बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। आज मैं जो काम कर पाई, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी कल रात को। मुझे ये भी नहीं पता मैं सुबह उठ के जा पाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे अमृत वेला उठा दिया और सब कुछ मैं कर पाई। तो गुरुजी ने मुझसे करवाया, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वर्क प्लेस पे भी मेरा सत्संग जो था शेयर हुआ, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे समझ में आ गया था, मुझे गुरुजी दर्शन भी देते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर मैं जब वहाँ पे पहुँची तो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था, तो वो अभी काम पूरा तो नहीं हुआ, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। पर गुरुजी ने सचमुच ब्लेसिंग्स दी हैं और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो काम पूरा हो जाएगा। और जो भी हैं, जो भी बाधाएँ हैं, जो भी विघ्न बाधाएँ आ रही हैं, वो गुरुजी दूर करेंगे। और फिर जो था सबसे बड़ी बात थी कि मैं आज जो भी था, मुझे बहुत सारा काम करना था, बहुत सारे रिज्यूमेस तैयार करने थे, वही सब करना था, बहुत सारा लोड था मेरे ऊपर, पर वो सब मैं काम अच्छे से कर पाई
और ये सब गुरुजी ने मुझसे करवाया, क्योंकि ये सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इतने कम टाइम में करना, और साथ में पढ़ाना भी था, और वो सब मैंने बहुत अच्छे से किया। तो इसलिए गुरुजी का दिल से शुक्राना कि मैं सब कुछ टाइम पे सब कुछ करवाया गुरुजी ने मुझसे। मैं एक भी मतलब एक एक पग भी नहीं चल सकती गुरुजी के बिना, सचमुच कह रही हूँ, कि गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। और मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं और आ रहे थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और कई बार होता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, ऐसे मैं बहुत बहुत बार अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन गुरुजी ने वो सारी चीज़ें जो है दूर कर दी हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम लाख बार शुक्राना। और गुरुजी जो भी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं और आगे देंगे, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली थी, जिससे मुझे पता चला कि उसकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो मैं पूरा तो उसको नहीं जोड़ सकती थी गुरुजी से, क्योंकि वो थोड़े दूसरे कंट्री की है, उसको नहीं समझ में आता। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि वो ईश्वर से जिसको भी मानती है, जिन भी ईश्वर को मानती है, उन पर ही विश्वास रखे, और वो ज़रूर ब्लेस करेंगे उसको। और मैं भी गुरुजी से उसके लिए अरदास लगाऊंगी कि जो है गुरुजी उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करें, और उसको जो भी जॉब है, उसकी बेटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब पूरी ठीक करें, और उसको ब्लेसिंग्स दें, और सब उसके जो भी विघ्न हैं, जो भी बाधाएं हैं, उसको हरे। और यही मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी सभी सत्संग जितनी भी संगत है उनको ब्लेसिंग्स दें, और उनकी लाइफ में जो भी हैं खुशियाँ भरे। और जैसे उन्होंने मेरी लाइफ में खुशियाँ भरी हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे जो भी वो खुशियाँ भर रहे हैं, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी हिम्मत देते हैं, आज उन्होंने पूरा घर साफ कराया, सब कुछ करवाया, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड अंकल भी मुझे बहुत हेल्प कर देते हैं, इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। घर का माहौल बस अच्छा बना रहे, सब परिवार वाले सब ब्लेस्ड रहे, और हम लोग जो है अपनी ड्यूटीज़ पूरे अच्छे से निभाते रहें, ये गुरुजी से हमेशा से मेरी दिल से अरदास रहती है कि सब खुशियाँ भरे हम लोग अपने जीवन में भी और सबके जीवन में भी। तो गुरुजी चाहेंगे तो वो ज़रूर हमारे जीवन में सारी खुशियाँ भरेंगे, और इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें हिम्मत देते हैं, कई बार हम लोग बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, इतना कष्ट फील करते हैं शारीरिक और मानसिक, और हम सोचते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। जब हम पूरा हार जाते हैं, पूरा तो उनके गुरुजी के स्वरूप के आगे जा कर के बैठ जाते हैं, और गुरुजी से आंखों में डाल करके अरदास करते हैं कि गुरुजी अब आप संभाल लो, अब हमसे नहीं होगा। तब गुरुजी जो है हमें पार लगा देते हैं, और हमारी बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देते हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और साथ में और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो कि मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहे, पर गुरुजी सचमुच हर पल हर समय ब्लेस करते हैं। और हम जो है गुरुजी का शुक्राना ठीक से नहीं कर पाते हैं, कई बार हम करते भी हैं तो हम आधा अधूरा कर देते हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सत्संग कई बार ठीक तरीके से नहीं सुना पाती हूँ, बहुत आराम से बैठती हूँ, अकेले में बैठती हूँ और सत्संग सुनाने का प्रयास करती हूँ, फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। और गुरुजी जो है कई बार कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तो कई बार समझ में नहीं आता वो किस रूप में आते हैं, वो किसी भी रूप में आ जाते हैं, कभी भी किसी बेटे के फ्रेंड के रूप में आ जाते हैं, कैसे भी आ जाते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो हमें अब आ करके हमारे जितने भी कष्ट हैं उनको दूर कर देते हैं, और हमें ब्लेस करते हैं, और हम गुरुजी का ध्यान लगा पाते हैं, गुरुजी का के आगे जो है ज्योत जला पाते हैं, और गुरुजी का जल प्रसाद पी पाते हैं। ये सब गुरुजी की मेहर के बिना ये सब संभव नहीं है। और गुरुजी जो भी है सत्संग भी हमसे करवाते हैं, तो ये गुरुजी ही चाहते हैं तभी ये हो पाता है, क्योंकि हम जो है करने वाले हैं ही नहीं, गुरुजी ही हैं सब कुछ जो करवाते हैं। और जो है जो भी पाठ है जो भी हम करते हैं या चलाते हैं, तो गुरुजी की मर्ज़ी के बिना संभव नहीं है। कई बार हम चलाते हैं और पूरा नहीं हो पाता, तो इसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी होती है। मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कई बार जो है हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब करने वाले गुरुजी हैं। आगे गुरुजी मेरी लाइफ में क्या करेंगे, मेरे को जॉब में कौन से चेंजेस आएंगे, मेरी लाइफ में क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ये पता है, पूरा भरोसा है कि गुरुजी हैं साथ में, तो वो ब्लेस करेंगे, और जितने भी विघ्न बाधा हैं वो सब लाइफ में से दूर करेंगे, और जो भी है लाइफ को सुंदर बना देंगे। और हमें बस उन पर विश्वास रखना है, अपनी कर्म जो है अच्छे से करने हैं। बीच में जो हम मेरे अंदर जो भी विकार आए थे, जो भी क्रोध ये सब आ रहा था, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा था, तो उसके लिए मैं गुरुजी से दिल से क्षमा चाहती हूँ। मेरे परिवार की तरफ से भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से, अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर दें गुरुजी, और हम आगे ऐसा कुछ ना करें, आगे हम बस जो है निभा होकर चले, अहंकार एकमात्र भी ना आए हमारे अंदर।
हम जो है अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें और खुशी जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में है वो खुश रहना और दूसरों को भी खुशियाँ देना। तो उसके लिए हमें बस यही प्रयास करना चाहिए कि हम जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, हम अपने जो है गुस्से पे कंट्रोल रखें और हम अपना जो हम माहौल है उसको अच्छा बना कर रखें, क्योंकि घर का माहौल जब सुंदर होता है तो सबको जो है सब लोग अपना काम जो है अच्छे से कर पाते हैं। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जो भी है अपनी ब्लेसिंग्स हमें ऐसे ही देते रहें। और सत्संग में इसी के साथ अपना आज के सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।